दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको विश्रवा ऋषि और कैकसी के विवाह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको रोकने का भरकस प्रयास स्वयं विश्रवा ऋषि ने किया था। फिर भी उनकी शादी कैकसी से कैसे हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुलस्त मुनि के दो पुत्र थे, ऋषि अगस्त और ऋषि विश्रवा। महर्षि विश्रवा विश्रत नगर में निवास करते थे। एक दिन जब महर्षि विश्रवा जंगल में भ्रमण करने जाते हैं, तो वहां रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत कुछ पुस्तकों को लेकर बैठी हुई मिलती है। उस वृद्धा को देखकर महर्षि सोचने लगते हैं कि इस सुनसान बियाबान जंगल में यह बूढ़ी औरत क्या कर रही है, और उसके पास पहुंचकर पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत कहती है, हे मुनिवर, मैं विधि ब्रह्मा हूं और मैं संसार के समस्त प्राणियों के भाग्य को लिखती हूं। मैं ही इस संसार के समस्त प्राणियों को सुख दुख का संयोग प्रदान करती हूं। यह सुनकर महर्षि विश्रवा ने विधि ब्रह्मा से पूछा, हे मां, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? इस पर विधि ब्रह्मा ने कहा, हे मुनिवर, आज से 3 दिन बाद इसी विश्रत नगर में एक धोबी के घर एक कन्या का जन्म होगा और वही कन्या भविष्य में आपकी पत्नी बनेगी। मैंने आपका विवाह इस कन्या से जो धोबी के घर जन्म लेने वाली है, इसी के साथ होना तय लिखा है। यह सुन ऋषि विश्रवा विधि ब्रह्मा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा तय किए गए इस विधान को बदल दूंगा और मैं देखता हूं कि इस धोबी की पुत्री की शादी मेरे साथ कैसे होती है। इतना कहकर महर्षि विश्रवा अपने आश्रम पर लौट आते हैं। उसके बाद ऋषि विश्रवा उस धोबी को, जिसकी पुत्री का जिक्र विधि ब्रह्मा ने किया था, उसको अपने आश्रम पर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक कन्या जन्म लेगी, जो कि तुम्हारे साथ साथ इस संपूर्ण विश्रत नगर का विनाश कर देगी। ऋषि की बात सुनकर धोबी विचलित हो जाता है और ऋषि के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, हे ऋषिवर, उस अनिष्टकारी कन्या से मुझे और पूरे विश्रत नगर को आप ही बचा सकते हैं। हे ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। इस पर विश्रवा ऋषि कहते हैं, यदि अनिष्ट से बचना चाहते हो तो जन्म लेते ही उस कन्या को मेरे पास यहाँ मेरे आश्रम में ले आना। मैं अपने तपोबल से उस अनिष्ट का निवारण कर दूंगा। इसके पश्चात धोबी वहां से चला जाता है और कन्या के जन्म की प्रतीक्षा करने लगता है। ठीक 3 दिन पश्चात उस धोबी के घर एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। धोबी उस कन्या को ऋषि के आश्रम में ले आता है और महर्षि विश्रवा ने इस कन्या को एक लकड़ी के बक्से में डाल दिया और अपना त्रिशूल लेकर उस कन्या की बाईं जंघा पर प्रहार किया। इस वार से वो नवजात कन्या बेहोश हो जाती है और ऋषि विश्रवा उसे मृत समझकर बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं। वह बक्सा समुद्र में तैरता हुआ जा रहा था। तभी राक्षसराज सोमाली समुद्र के किनारे भ्रमण करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर वह बक्सा बहे जा रहा था। कौतूहलवश सोमाली उस बक्से के पास जाते हैं और उसे खोलकर देखते हैं, तो उसमें एक नवजात कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। वह उस कन्या को भगवान भोलेनाथ का वरदान मानकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने भाई माल्यवान को उस पुत्री को सौंप देते हैं, क्योंकि माल्यवान के कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार धोबी की वही पुत्री राक्षस कुल में पल बढ़ रही थी। उसका नाम कैकसी रखा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब कैकसी विवाह योग्य हुई तो माल्यवान, सोमाली और माली तीनों राक्षस भाई अपनी पुत्री की शादी हेतु उपयुक्त वर की तलाश करते हैं और अंत में कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से कराते हैं। जब ऋषि विश्रवा का विवाह कैकसी से हो जाता है और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो एक दिन
फिर से जंगल में ऋषि विश्रवा को वही वृद्ध औरत कुछ पुस्तकों के साथ दिखाई देती है। तो ऋषि उसे पहचान जाते हैं और उन्हें ध्यान आ जाता है कि इस विधि ब्रह्मा ने मेरा विवाह जिस लड़की के साथ तय किया था उसको तो मैंने बचपन में ही मार दिया और विधि ब्रह्मा का लिखा हुआ सब कुछ झूठा हो गया। यह सोच ऋषि विधि ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो विधि ब्रह्मा उनसे कहती है, हे ऋषि, मेरा लिखा हुआ कभी असत्य नहीं होता है। आपने जिस कन्या को मृत समझकर फेंक दिया था वह मरी नहीं थी। उसको राक्षस राज सोमाली अपने साथ ले गया और उसका पालन पोषण किया। तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो कैकसी राक्षसी पुत्री नहीं, धोबी की बेटी है। इतना सुनते ही ऋषि विश्रवा विचलित हो जाते हैं और अपने आश्रम पर वापस लौट आते हैं और कैकसी से अपनी बाईं जंघा दिखाने को कहते हैं। तो कैकसी की जंघा पर वही त्रिशूल का निशान उन्हें दिखाई देता है। इस प्रकार से ऋषि विश्रवा और कैकसी की शादी हो जाती है। धन्यवाद।